Hello everyone, this side Jasleen and today in this video we will going to talk about how to fill the details in the board examination of CISCE। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं वो बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, कुछ ही टाइम में हमारे एग्जाम्स हैं। लेकिन क्योंकि हमारा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है टीचर्स के साथ में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं रिलेटेड टू कि उन्हें किस तरह से जो हमारी आंसर शीट होती है CISCE की उसको फिल कैसे करना है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, DNA एडुकेशन जो है वो आपके लिए जो आंसर बुकलेट है, ये सैम्पल आंसर बुकलेट है, बिल्कुल ऐसी ही जो आंसर बुकलेट है आपको CISCE के एग्ज़ाम देने के टाइम पर आपको ऐसी ही सेम आंसर बुकलेट मिलेगी, जिसमें LICR शीट होती है जो आपकी फर्स्ट शीट होती है ये, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। इस शीट को कैसे फिल करना है वो हम आपको इसमें सिखाएंगे। और ये जो शीट्स हैं इनको आप Amazon और Flipkart से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट से भी इनको जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। और इसके अलावा नियर बाय जो भी बुक स्टोर्स होते हैं वहाँ पर आप DNA एडुकेशन की जो शीट्स हैं, आंसर बुकलेट्स हैं CISCE के, ये आप वहाँ से खरीद सकते हैं और इन पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी शीट्स को किस तरह से फिल करना है। सो अभी हम बात करते हैं किस तरह से हम इन शीट्स को फिल करेंगे। सो हियर इज द आंसर बुकलेट ऑफ CISCE। अब यहाँ पर हम एक डेमो लेते हैं किस तरह से हमें इस आंसर शीट को फिल करना है। और बिल्कुल ऐसी ही आंसर शीट जो है ये आपको आपके एग्जाम टाइम पे मिलेगी। और आपको जब आप इस आंसर शीट को अभी मैं आपको फिल करना बताऊंगी किस तरह से आपको फिल करना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको और कौन कौन सा पार्ट जो है आपको फिल करना है और कौन कौन से पार्ट को आपको टीचर्स के लिए छोड़ देना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू बी फिल्ड इन बाय द टीचर, जो सबसे पहला पार्ट है वो आपको टीचर्स के लिए छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। ऐसे जो सेकेंड पार्ट है सेम वो भी ऐसा ही है, टू बी फिल्ड इन बाय द टीचर और बाय द पेरेंट, इसमें भी आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद थर्ड जो आपका बॉक्स है इसमें भी सेम चीज़ है, टू बी फिल्ड इन बाय द सुपरवाइजिंग टीचर और पेरेंट, ये भी आपको नहीं फिल करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इन तीनों सेक्शंस को, इन तीनों पार्ट्स को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। इसके बाद अब आप आएंगे नेक्स्ट पे, टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट। अब कैंडिडेट ये जो पार्ट है ये आपको फिल करना है और यहाँ पर बहुत क्लियरली ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ये जो पार्ट है आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। सो जैसे कि अब आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, तो आप बहुत ही क्लीन तरीके से यहाँ पर जो है अपना नाम लिखेंगे, सभी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन एक और लाइन दी हुई है और अलग से स्पेस दिया हुआ है, आप इसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखोगे। इसके अलावा देन आता है आपका सब्जेक्ट। आप क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस लेंगे, क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता है कि CISCE के 2 पेपर्स होते हैं इंग्लिश के, लैंग्वेज का अलग होता है और लिटरेचर का अलग होता है। तो जब आप यूज करेंगे तो ये पूरा आप यूज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 1 एंड देन द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली जब आप एग्जाम देंगे तो 2021 में आप एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन डालेंगे 2021। इसके बाद आपकी आती है यूनिक आईडी। ये जो यूनिक आईडी है आपकी ये 7 डिजिट्स की होती है और ये यूनिक आईडी आपको फिल करनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आता है इंडेक्स नंबर। ये यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर आपको एडमिट कार्ड मिलता है। ये जो 3 नेसेसरी चीज़ें हैं आपके पास एग्जाम टाइम पे आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आपकी आंसर बुकलेट होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होता है, उसमें से फिल करनी है ये सारी डिटेल्स आपको। ये जितना भी आपको यहाँ पे फिल करना है आंसर बुकलेट में, सब कुछ आपको आपकी एडमिट शीट के अंदर जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर आपको ये अप्रोप्रिएटली उसमें मिलेगा। इंडेक्स नंबर भी 7 डिजिट्स का होता है आपका, ऑब्लिक 1 2 3, 7 डिजिट्स यहाँ ऑब्लिक फिर देन 3 डिजिट्स का ये आपका इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर और यूनिक आईडी आपके एडमिट कार्ड में ही होती है। यूनिक आईडी आपका एक तरह से रोल नंबर होता है, ये आपका बेस्ड होता है उस पर कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर या ऑल ओवर एक पर्टिकुलर जगह के अंदर कितने बच्चे हैं CISCE के एग्जाम देने वाले, और उसके बेसिस पे आपको ये
एक नंबर दिया जाता है, एक रोल नंबर दिया जाता है, ये आपको यहाँ आपको मिलेगा और यही आपको यहाँ पे फिल करना है। इंडेक्स नंबर होता है आपका उस पर्टिकुलर सेंटर में जो आपको नंबर मिलता है, जो आपको उस पर्टिकुलर सेंटर के अंदर आपको एक आपका सीट नंबर कह सकते हो या उसको, या आपका एक पर्टिकुलर उस सेंटर के अंदर आपका जो रोल नंबर होगा वो क्या है, वो आपका इंडेक्स नंबर होता है, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर के बीच का डिफरेंस भी पता लग गया है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर हमेशा रनिंग होते हैं, उसमें कैपिटल या स्मॉल लेटर्स का कुछ भी नहीं होता है, तो सिग्नेचर आपने यहाँ पर अपने कर दिए हैं। इसके बाद जब आपने इसको फिल कर दिया है तो नेक्स्ट भी आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस टू दी सुपरवाइजिंग टीचर और पेरेंट, ये भी आपके लिए नहीं है और ये भी पूरा जो डिटेल्स हैं, प्लीज वेरीफाई द डिटेल्स फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट विद द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द कैंडिडेट्स एडमिशन कार्ड। ये डिटेल्स आपके लिए नहीं है, ये सब कुछ जो है इन्विजिलेटर बोल सकते हो या टीचर या जो भी आपका वहाँ पे सुपरवाइजर अवेलेबल होगा, ये सब डिटेल्स उसको फिल करनी है। इसके बाद सेम ये भी टू बी फिल्ड बाय द टीचर पेरेंट, ये भी आपके मतलब का सेक्शन नहीं है, ये भी टीचर्स को फिल करना है, टू बी फिल्ड इन बाय द रिव्यूअर। इसके साथ वाला जो कॉलम है ये भी सेम आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट शीट पे जाना है, टू बी completed by the candidate। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है that this section should be completed और to be completed by the candidate only। So यहाँ पर आप नाम लिख रहे हैं अपना नेम, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है या कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो आप इसको रनिंग में लिखेंगे। नेम आपने यहाँ पे डाल दिया, देन आपको यूनिक आईडी डालनी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन होती है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स की होगी, तो आपकी जो भी गिवन होगी एडमिट कार्ड के अंदर वहां से आपने इसको लेना है। देन अगेन आपका इंडेक्स नंबर, ये भी 7 डिजिट्स का होता है, फिर ऑब्लिक, फिर देन 3 डिजिट्स का, तो ये भी आपको वहां से मिलेगा और आपको ये फिल करना है। देन सब्जेक्ट जो आपने डिटेल्स पहले पीछे भी फिल की हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपने फिल कर दिया है। देन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर भी आपने अपने यहाँ पर करने हैं, ये आपने कर दिए हैं। इसके बाद अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंटिन्यूएशन बुकलेट्स अटैच टू दिस आंसर बुकलेट, जब आप अपना पूरा पेपर कर लेंगे तो उसके बाद ही आप यहाँ पर लिखेंगे कि कितने आपने शीट्स को, नंबर ऑफ हाउ मेनी शीट्स यू हैव यूज्ड, या कितनी बुकलेट आपने इसके अंदर यूज की है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये भी सेक्शन जो है ये आपके लिए नहीं है, दिस सेक्शन इज ऑल्सो टू बी फिल्ड इन बाय द सुपरवाइजिंग टीचर और बाय द पेरेंट, तो इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्शंस टू कैंडिडेट्स दी हुई हैं, ये डायरेक्शंस को आप पढ़ सकते हैं, इसमें सब चीज़ें मेंशन है कि आपको नेम, यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर और नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द कवर पेज, आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। उसके बाद बहुत सारी इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं सब यहाँ पर मेंशन है बहुत क्लियरली कि आपका जो यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर है वो जितनी भी कंटिन्यूएशन बुकलेट्स होंगी आपकी, या लूज मैप्स होंगे, स्क्वायर्ड पेपर्स होंगे एक्सेट्रा, इन सभी पे लिखा होना चाहिए आपका यूनिक आईडी और आपका इंडेक्स नंबर। यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि आपको अपना नेम भी ऐसे हर एक लूज शीट के ऊपर या हर एक मैप के ऊपर आपको लिखना है, यहाँ पर आपका सिर्फ यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर लिखा होना चाहिए। और ये डिटेल्स आपको बहुत ही नीट तरीके से, बहुत ही अप्रोप्रिएटली, बहुत ही आपको ये मतलब बहुत ही अच्छे से फिल करना है, ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी कटिंग नहीं हो और आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। ये डिटेल्स आप फिल करेंगे। इसके बाद स्टार्ट राइटिंग बिलो, ये भी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी मार्क्स जो है टीचर्स के लिए सेक्शन भी आपको यहाँ से अपना पेपर करना शुरू करना है, यहाँ से आप अपना पेपर करना स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना रनिंगली अपना पेपर करेंगे। सो जैसा कि अभी हमने देखा कि कितना इजी है CISCE की आंसर बुकलेट को फिल करना, इसके LICR जो इसकी शीट है उसको फिल करना, बहुत ही ज़्यादा हैसल फ्री डिटेल्स, इसमें बहुत ही हैसल फ्री तरीके से आप इसमें डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा था। और जब आप फिल करते हो डिटेल्स को तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जो आपका जो शीट है, LICR शीट है, वो बहुत ही क्लीन होनी चाहिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपको उसके अंदर अपनी डिटेल्स को फिल करना है, क्योंकि अगर आप उसमें बिल्कुल भी मतलब आप उसमें कटिंग्स करेंगे या उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती है तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम में जब आपका जो यूनिक आईडी है या जो आपका इंडेक्स नंबर है वो देखा जाएगा, अगर उसमें थोड़ी सी भी कटिंग होती है तो वो रिलायबल डिटेल्स
नहीं मानी जाएंगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि आपको आपकी जो डिटेल्स हैं, चाहे वो इंडेक्स आईडी हो आपकी या फिर आपका यूनिक कोड हो, यूनिक आईडी हो आपकी, आपका सब्जेक्ट हो, आपका नाम हो, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें किसी भी तरह की कटिंग करते हो या आपकी डिटेल्स एक्यूरेट नहीं रहती हैं, रिलायबल नहीं होती हैं, तो आपको ये शीट दोबारा से नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये जो शीट है ये सीरीज़ वाइज आपको दी जाती है, और अगर ये सीरीज़ अगर आप इसको नहीं ढंग से फिल करते हो, आप इसमें कटिंग करते हो, तो आपको अलग से जो शीट है वो इशू नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप डीएनए एजुकेशन की ये जो सैम्पल बुकलेट्स हैं, ये सैम्पल आंसर बुकलेट्स हैं, आप इनको ईजिली बाय कर सकते हो, और आप नियर बाय बुक स्टोर से भी इनको खरीद सकते हो, ताकि जब आप एग्जाम दोगे उस टाइम पे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको इस LICR शीट के अंदर क्या क्या डिटेल्स को फिल करना है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपको एग्जाम स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसके अंदर आपको इस शीट को भी फिल करना होगा, इसमें अपनी सारी डिटेल्स भी डालनी होंगी, और उसी टाइम के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, चाहे वो 2 शीट्स का हो या 4 शीट्स का हो, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है आपको उसे भी पढ़ना होता है। सो उस 15 मिनट्स के अंदर आपको ये दोनों काम करने होते हैं, ताकि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ उस टाइम के अंदर, और आपको पहले से पता होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, तो आप उसमें टाइम नहीं लगाओगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने में लगाओगे, और अपना आंसर बुकलेट में क्वेश्चन आंसर्स लिखने में लगाओगे। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप कोई लूज शीट लेते हो या फिर मैप लेते हो, आप ज्योग्राफी के एग्जाम के लिए अगर आपने मैप लिया है, जो भी आप एक्स्ट्रा लूज शीट्स लोगे, कुछ भी लोगे अगर आप, तो उसमें आपको हमेशा अपना इंडेक्स, आपकी जो इंडेक्स आईडी, इंडेक्स नंबर है, आपका जो यूनिक कोड है या यूनिक आईडी है आपकी, वो आपको हमेशा उसके अंदर मेंशन करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हाउ टू फिल द डिटेल्स इन द आंसर बुकलेट of CISCE. All the very best for your exams, and do like and subscribe our channel. Thank you so much.